जून से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्र को लेकर विधानसभा स्तर और शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विधानसभा का बजट सत्र 3 दिन का हो सकता है। राज्यपाल का अभिभाषण पहले ही अनुपूरक बजट के दौरान हो चुका है और इसलिए सरकार पहले ही दिन सदन में बजट पेश करेगी। तो मुझे लगता है कि ये वाला सत्र गैरसैंण में होने की संभावना है और अभी तक का जो प्रोग्राम की जो जानकारी मुझे मिल रही है वो 7 जून से ये सत्र हम लोग जो है गैरसैंण में शुरू करने वाले हैं। हालांकि अभी मैं ये कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, कैबिनेट में आएगा उसके बाद ही इस विषय पे या हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक प्रोग्राम जारी हो रहा है 7 तारीख से 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 जून के बीच में। बाकी कैबिनेट उसमें जो पास निर्णय करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण के बाद अब उनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव से योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया और बताया ये जा रहा है कि खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित आदेश जारी न करने पर रेखा आर्य नाराज हो गई है। तो 3 बिंदु ऐसे हैं जिसमें हमें अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है। पहला बिंदु ये है कि 1967 पर अभी तक हमारे पास में कितनी कंप्लेंट्स आई हैं उसको पब्लिश करना, कितना अंत्योदय में आ रखे हैं, कितने पीएचएच में आ रखे हैं उसको पब्लिश करना है और हमने इतने पात्रों को दे दी। आपके पास में ये रिकॉर्ड जनपदवार आपके पास में ही उपलब्ध होना चाहिए, उसकी एक कॉपी मुझे चाहिए होगी। दूसरी एक और बात है, मैंने सचिन जी आपसे भी कहा था कि जहाँ के कार्ड कटेंगे स्पीकर हटा देगा। तो 3 और इसी बीच बड़ी खबर है, पिथौरागढ़ से मंत्री धन सिंह रावत का औचक निरीक्षण। नर्सिंग कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे धन सिंह रावत। अधिकारियों से ली नर्सिंग कॉलेज के निर्माण की जानकारी। अचानक से धन सिंह रावत नर्सिंग कॉलेज पहुंच गए। बड़ी जानकारी आपके सामने तस्वीर दिखा रहे हैं वहीं की आपको। नर्सिंग कॉलेज का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अधिकारी जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे उनसे नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के बारे में जानकारी तफसील से ली। चंपावत उपचुनाव की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले भले ही चंपावत उपचुनाव को लेकर सीरियस नजर नहीं आ रही थी, पर अब पार्टी के तमाम बड़े नेता चंपावत के दौरे करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं की ड्यूटी चंपावत में लगा दी गई है और इसके अलावा 100 और नेताओं को भी प्रचार के लिए मैदान में लगाया गया है। हरीश रावत जी 22 तारीख के बाद वो लगातार वहीं रहेंगे। प्रीतम सिंह जी आज वहीं हैं। यशपाल आर्य जी भी कल से वहीं पर रहेंगे। करण महाराज जी कल चले गए थे, कल से वो वहीं पर है। तमाम वरिष्ठ नेतागण हमारे जो हैं वो अपने चंपावत में डेरा डालेंगे और निश्चित तौर पर हम चुनाव का जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में भी है, क्योंकि खटिमा से लगा हुआ चंपावत है और सबको पता है खटिमा के हारे हुए व्यक्ति को चंपावत लाए तो चंपावत के लोग भी नाराज हैं। टिहरी से खबर है। टिहरी में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगलों की आग को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जंगलों की आग पर तत्परता से काबू पाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक्टिव कमेटियों का गठन कर दिया गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने महिला थाना और नारी निकेतन का औचक निरीक्षण किया। कुसुम कंडवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान होना चाहिए। ये मैंने हल्द्वानी में भी किया, रुद्रपुर में भी किया, टिहरी में भी किया। प्रत्येक ज़िले में मैं स्वयं जा रही हूँ, स्वयं विभागों के साथ बैठ रही हूँ, मॉनिटरिंग कर रही हूँ। और आज अल्मोड़ा में मैंने अभी महिला थाना का निरीक्षण भी किया कि वास्तव में किस तरह से क्या है कि वहाँ पे कैसे केसेस आ रहे हैं या किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। रुड़की से खबर है। रुड़की क्षेत्र के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं, जिससे आगे आने वाले सभी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल में वर्तमान समय में 110 मरीज भर्ती हैं, जिसमें बुखार, डायरिया समेत दूसरी बीमारियों के मरीज बताए जा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और हर हफ्ते चौथे दिन हमारे यहाँ नो बेड वैकेंसी का
वहाँ बोर्ड लगाना पड़ रहा है हम लोगों को, कोई भी एक बेड खाली नहीं हो पा रहा है और जिससे कुछ मरीज जिनको ऑपरेशन वगैरह होने हैं उनको डेट में आगे बढ़ानी पड़ रही है। और इसी बीच रुड़की से बड़ी खबर है, जॉइंट मजिस्ट्रेट ने नगर निगम में औचक निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी आपके सामने है, कई कर्मचारी कहा जा रहा है कि औचक निरीक्षण के दौरान नदारद मिले हैं। ये बड़ी जानकारी रुड़की से है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने नगर निगम में औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद से मचा हड़कंप और ये कहा जा रहा है कि कई कर्मचारी नहीं मिले उपस्थित और 7 लोग अपने कार्यालय में नहीं पाए गए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि 7 कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं पाए गए, जिसके बाद से अब वहां पर हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा जा रहा है कि नगर निगम में औचक निरीक्षण किया और कई कर्मचारी जो होने चाहिए थे मौके पर मौजूद, वो वहां पर उपस्थित नहीं थे, मौजूद नहीं थे।